हेलो आईटी फैमिली, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये अष्टमी के दिन की पूजा हमारी हो गई संपन्न। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया था जामुनी कलर का ड्रेस, जो कि आज का डे 8 का कलर होता है। तो यहाँ पर मैं अपने बेबी को बोल रही हूँ, चेरी को बोल रही हूँ कि अच्छे से जय बाबा करो, प्रणाम करो माता रानी को, और उसने आशीर्वाद लिया। यहाँ हवन वगैरह भी मैं अष्टमी के दिन करती हूँ, अष्टमी नवमी के दिन। उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बनाई आलू बैंगन। आपने क्या खाई हुई है? आलू बैंगन और बंदा गोभी की सब्जी। अगर नहीं खाई है तो देखिए इस रेसिपी को, और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम लगती है। चलिए ट्राई करिए ये रेसिपी। तो बंद गोभी की सब्जी तो अच्छे से बन गई है। मैंने 4 हरी मिर्चों को बीच से स्लाइड करके भी उसके ऊपर ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा धनिया के पत्ते भी ऐड कर दिए। बिना धनिया के पत्ते का तो खाना ही स्वाद। यहाँ पर बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो यहाँ पूड़ियाँ मस्त बन के रेडी हो रही हैं, फूली फूली। आज अष्टमी है तो हमारे घर में चावल नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर मैं जो है सिर्फ पूड़ियाँ बना रही हूँ। और बंद गोभी की सब्जी थी, साथ में थोड़ा सा गुड़ या मीठा ले लिया। ये सारी रेसिपी हो गई है रेडी दोपहर के खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पूड़ियाँ ले ली, बंद गोभी की सब्जी ले ली और 2 रसगुल्ले ले ली। यहाँ देखिए पूजा होने के बाद ये सांझ की पूजा हो गई है संपन्न। तो सांझ की पूजा के वक्त ये सारी चीजें होने के बाद फिर मैं रात्रि की पूजा के लिए रेडी होकर रही हूँ। अष्टमी जो है महागौरी का दिन होता है, तो आज के दिन सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तो यहाँ पर रात में हमारे यहाँ पर ना क्योंकि कहा जाता है कि माता जो है रात भर चारों तरफ घूमती हैं, जागती हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर जागृत की जाती है सारी चीजें। तो यहाँ चावल के आटे का चौरट बोलते हैं ना, उससे हम माँ भगवती को जगाते हैं। तो ये उसमें हल्दी कुमकुम हल्का डाल लेते हैं, और उसके बाद उसको पानी या गंगा जल से आप घोल लीजिए। और घोलने के बाद उसको चारों तरफ घर में छिड़किए। और साथ ही साथ रात्रि के वक्त अष्टमी का दिन था, तो माँ को खोइचा भी भराया जाता है। तो यहाँ पर मैं खोइचा भर रही हूँ माँ को। पान के पत्ते, हल्दी की गांठ, चावल, जो कि मैंने थोड़ा से पीले हल्दी से मिश्रित बना लिया था। साथ ही आपके पास जो भी नवेद है वो लगाइए, सुपारी रखिए। और आप पूरी पूजा इस तरह से देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से पूरी पूजा संपन्न करती हूँ इस दौरान। और 5 दिए भी मैंने रेडी कर लिए थे। और इस तरह से मैं माँ का खोइचा भर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं मुट्ठी भर चावल 5 के पान के पत्तों पे रख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही हमें रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है। और दोनों हाथों से मुट्ठियाँ बनाते हुए हमें 5 मुट्ठी माँ के खोइचा भरना है। तो 5 पत्तों पर हमने 5 मुट्ठी चावल रख लिया। अब हम जो है सुपारी रखेंगे और उसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देंगे।
मैंने आपको बताया कि सफेद चावल नहीं दिए जाते, उसमें थोड़ी सी हल्दी डला जाती है शुद्धता के लिए। साथ में कुमकुम भी दिया था, तो हल्दी कुमकुम से चावलों को हल्का रंग लिया, उसके ऊपर सुपारी डाली और अब हम वस्त्र रूप में जो हमारे पास कलावा होता है ना, वो 5 रोल करके वो भी हम 5 सुपारियों पर रख रहे हैं, ताकि वो वस्त्र रूप से माँ को अर्पित हो। और इनको करने के बाद फिर मैं जो है ना आगे की प्रक्रिया करूंगी। तो यहाँ पर मैंने पांचों सुपारियों पर 5 कलावा अच्छे से चढ़ा दिया है। तो ये सारी प्रक्रिया करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटा जैसा समय लगे था, पर मैं आपको एकदम थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा रही हूँ, मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पुष्प वगैरह अर्पित कर रही हूँ। आपको अगर माँ का खोइचा भरना है तो आप भी इस तरह से माँ का खोइचा आरती से भर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे नियम है। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा जो है रख दिया माँ के चरणों पर, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा मिठाई इत्र ये सारी चीजें भी माँ के चरणों पर रख रही हूँ। यहाँ पर मैं नुकुलदाना वगैरह रख रही हूँ, जो मीठा रूप में लेते हैं, मतलब क्योंकि माँ को मीठा बहुत पसंद है, तो और माँ गौरी सफेद दिन है इस वजह से। इसके बाद मैंने पंच मेवा वहां पे रखा, जिसमें मखाने छुआरे ये सारी चीजें थी। इसके बाद जाके मैंने अपनी सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़े से लौंग और इलायची जो है वो हमें जोड़े रूप में, मतलब 2 लौंग 2 इलायची इस तरह से जोड़े रूप में हमें माता के लिए वहाँ खोइचे में रखनी है। जो याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 5 पाँच के पत्ते चावल चावल पर हल्दी सुपारी, हल्दी की गांठ आप रख सकते हैं। दक्षिणा आपके हिसाब से जो भी आप ऐसे लौंग और इलायची जो है वो जोड़े रूप में चढ़ाइएगा। साथ में ही आपके पास जो भी श्रृंगार का सामान हो ना, जो भी, यहाँ पे मेरे पास चूड़ी बिंदी कुमकुम ये सारी चीजें थी, तो मैंने एक बार टच करके पांचों पत्तों पर रखकर उन्हें अच्छे से कर दिया, और फिर 5 घी के दिए आप जला ले इस तरह से, और माँ से आशीर्वाद मांगे कि माता रानी आप जहाँ पे भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, हमारे यहाँ पर आइए और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दीजिए। ये खोइचा रूप हमारा स्वीकार करिए। तो और यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर अष्टमी के दिन बतासे चढ़ाए जाते हैं, और उस पर भी जो है 2 लौंग जोड़ा चढ़ाया जाता है, और अपनी मनोकामनाओं को मांगा जाता है। जो भी आपके मन में इच्छा है वो 2 लौंग चढ़ाते हुए मांगे, और अष्टमी की पूरी रात उसे वहीं पर चढ़े रहने दें। इस तरह से अपनी अष्टमी की जो रात्रि पूजा है ना, वो मैंने संपूर्ण की, और संपूर्ण के बाद हमने दिया जलाया, खोइचा भरा। और जिस प्रकार से माँ रात भर जागती है ना, तो हमने चावल का जो चौरोट, मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ था कि चावल की चौरोट हम बनाते हैं चावल में हल्दी कुमकुम डाल के, उसको गंगा जल के पानी से मिश्रित करके। वो चौरोट फिर हमने पूरे घर में, अपने हमारे घर में छिड़का, ताकि हमारी चीजें भी जागृत हो जाए। यहाँ पर दिए में थोड़ा कम तेल कम गया था, तो और जेरी भी जो है ना वो बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि वो रात काफी हो गई थी ना, तो उसे सोना था। लेकिन अष्टमी की पूजा हमारी रात्रि में ही होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय लगाकर पूजा करके आराम से प्रणाम वगैरह कर कर फिर मैं गई चौरोट सब तरफ मैंने जागृत किया, हमारी चीजों को भी जागृत किया। ये आज के दिन जगाया जाता है, इसे हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पे इसे जगरना कहते हैं। और फिर ये दिवाली से पहले पहले दिन ना पोंछ लिया जाता है, मतलब ये जो आपने छिड़का है ना अपने घरों पर, वो सारी चीजों को आप दिवाली तक रखते हैं, और उसके बाद इसे सबसे पहले भगवान पर छिड़का जाता है, और फिर आपके सभी चीजों पर, मशीनों पर, घर के सारी चीजों पर छिड़का जाता है, और दिवाली से पहले पहले आप इसे पोंछ लेते हैं। तो इस तरह से सारी चीजों की पूजा और अष्टमी की पूजा संपन्न होती है। और ये इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर तो अष्टमी की पूजा इसी तरह से संपन्न होती है। आपके यहाँ पर किस तरह से आप अष्टमी मनाते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
चारों ओर से चारों तरफ जगरना करने के बाद मैंने जो है ना खोइचा से 2 मुट्ठी मतलब 2 मुट्ठी थोड़ा-थोड़ा चावल जो है निकाल लिया और फिर माँ के खोइचा में गाँठ मार के उसको रख दिया। उसके बाद जो है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से माँ को अर्पण किया और अर्पण करने के बाद उनको बोला कि आप अपने खोइचा को ग्रहण करिए। इसके बाद मैंने जो दिए थे ना, दिए अच्छे से उस सामने की ओर लगा दिए ताकि दिए जो है इधर-उधर ना फैले और चारों तरफ फेंके ना। तो यहाँ पे एक दिए का लौ जो हल्का बुझ गया था तो उसे भी मैंने जला दिया और खोइचा को मैं सोच रही थी कि मैं ऊपर रख दूं क्योंकि दिए जो है बिल्कुल करीब है तो शायद चूनर में थोड़ा सा आग लग सकता है, लेकिन इससे पहले मैंने सारी चीजें उधर अपनी बिखेर के रखी हुई थी क्योंकि सुबह सुबह नवमी है और नवमी में पता है कि कन्या पूजन वगैरह होता है, तो इस वजह से लंबा समय लग जाता है, तो इस वजह से ही हमने रात में ही अपनी सारी चीजें समेट कर रख ली ताकि सुबह उठकर परेशानी ज़्यादा हमें ना हो। और इस तरह से हमारी हो गई अष्टमी की पूजा संपन्न सुबह से लेकर शाम तक की। आप लोग अपने घर पे किस तरह से पूजा करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपको आज की पूजा वगैरह कैसी लगी? मैं जानती हूँ कि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आपको पता है कि जब आप नवमी की पूजा करते हो तो हमारे यहाँ पे नवमी के दिन रात में नहीं खाते, मतलब कन्या पूजन करने के बाद नहीं खाते, हमारे यहाँ दशमी के दिन करते हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से एडिटिंग वगैरह में थोड़ा लेट हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं जो फूल मैंने चढ़ाए थे ना रात में वो मैंने उठा ले रही हूँ इस तरह से और मेरी पूजा हो गई संपन्न। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लाइफ। सिलसिला के साथ इसी तरह सिलसिलेवार से जुड़े रहिए, हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए।